या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, यानी कि आज नवदुर्गा की नौवीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी और इसी के साथ ही नवरात्रा के पावन पर्व का समापन होगा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से नवदुर्गा की नौवीं शक्ति यानी कि माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे मात की जय। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करता है, माता रानी उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण में हमें यह उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी। तब माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव की घोर तपस्या से प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इस वरदान के फलस्वरूप ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाने लगा। अर्धनारीश्वर अर्थात जिसमें आधा शरीर पुरुष का हो और आधा शरीर स्त्री का हो, वह भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप कहलाया। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ही ब्रह्मांड में पूजनीय है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को जो 8 सिद्धियां प्रदान की थी, उनके नाम क्रमशः अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दयालु और शांत मुद्रा में है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये कमल के पुष्प पर आसीन है। माता रानी अपनी 4 भुजाओं में क्रमशः कमल पुष्प, शंख, चक्र और गदा धारण करके रखती है। इनका वाहन सिंह है, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। यदि माता रानी का आशीर्वाद मनुष्य को मिल जाता है, तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान, शक्ति और सिद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना करने के बाद 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन हवन भी करना चाहिए और इस दिन कन्या पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। सिद्धिदात्री माता की कृपा के पात्र जो भी मनुष्य होते हैं, उनके अंदर कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। चाहे वह सांसारिक इच्छा हो, आवश्यकताओं की हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी प्रकार की हो, माँ भगवती दिव्य रूप से उन सभी को पूर्ण कराती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना करने से मनुष्य परम शांतिदायक और अमृत पद की ओर ले जाने वाले गुणों को प्राप्त करता है। जय माँ सिद्धिदात्री, जय भवानी, जय जन कल्याणी। अब आप सुनिए माँ भगवती के भक्त राजा सत्यव्रत की कथा कि किस प्रकार से उनको श्राप मिला और किस प्रकार से माँ जगदम्बा की आराधना करने से वे श्राप मुक्त हुए और उनको फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार राजा माधांता की उत्पत्ति अपने पिता के गर्भ से हुई थी। जन्म के बाद स्वयं देवराज इंद्र ने उनकी रक्षा की थी। राजा माधांता के वंश में अरुण नाम के एक राजा हुए। राजा अरुण के पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उनके पास अपार संपत्ति थी। राजकुमार सत्यव्रत एक स्वच्छंद, कामी, लोभी और अत्यंत ही मूर्ख मनुष्य बन गए। उनके एक अपराध के कारण उनके पिता ने उन्हें महल से निकाल दिया। साथ ही गुरु वशिष्ठ जी ने उसे उसके अन्य अपराधों के लिए श्राप दे दिया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि तू संसार में त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध होगा और साथ ही पिशाच भी बनेगा और केवल तेरा राक्षसी रूप ही इस संसार को दिखाई देगा। वशिष्ठ जी के श्राप के तुरंत बाद ही सत्यव्रत में पिशाच के सभी गुण आ गए। अब वह वन में जाकर कुटिया बनाकर रहने लग गया। वन में रहते हुए सत्यव्रत कष्ट और दुखों को भोग रहा था। तब एक ब्राह्मण ने सत्यव्रत को भगवती जगदम्बा के मंत्र का जप करने की दीक्षा दी। अब
सत्यव्रत भगवती जगदम्बा के उसी मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। मंत्र जप के प्रभाव से उसमें प्रकट हुए सभी पिशाच के गुण दूर हो गए और वह तेजस्वी हो गया। उसके शरीर में प्रचंड तेज आ गया और वह समस्त प्राणियों में आदरणीय होने का अधिकारी भी बन गया। उसी समय उसने देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप पूर्ण किया और पूर्ण करने के पश्चात उसने हवन करने का मन बनाया। इसीलिए वो ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से बोला कि हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैंने भगवती जगदम्बा के नवाक्षर मंत्र का जाप कर लिया है और इसके पश्चात मैं हवन करना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे हवन में किए जाने वाले कार्य का ध्यान रखकर इस हवन को पूर्ण करने की कृपा करें। सत्यव्रत के वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे सत्यव्रत, आपके गुरु वशिष्ठ जी ने आपको श्राप दिया है और उन्होंने आपको त्याग दिया है, इसीलिए हम आपका हवन नहीं करेंगे। आपके द्वारा हवन कराकर हम अपने गुरु वशिष्ठ जी के क्रोध का भागी नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ से चले जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने सत्यव्रत का हवन करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों के इस व्यवहार से सत्यव्रत को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मेरे पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया और राजकुमार होने पर भी मुझे राज्य से वंचित कर दिया है और मैं अब इस वन में कुटिया बनाकर रहने लगा हूँ। साथ ही मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दे रखा है और उस श्राप के कारण आज संसार में सब लोग मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने भगवती जगदम्बा की आराधना की और अब जब मैंने जगदम्बा के लिए हवन करने की इच्छा प्रकट की तो मेरी वह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। मेरे इस जीवन का क्या फायदा है? मेरे इस जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचकर राजकुमार सत्यव्रत ने लकड़ियाँ ली और आत्मदाह करने की इच्छा से चिता बनाने लग गया और चिता बनाकर उसमें कूदने के लिए तैयार हुआ। तब भगवती जगदम्बा ने देखा कि राजकुमार उदास है और मरने को तैयार है। उसी समय माता रानी राजकुमार सत्यव्रत के सामने प्रकट हुई और बोली कि हे राजकुमार, यह तुम क्या कर रहे हो? अपने प्राण मत लो, धैर्य रखो। कुछ ही समय में तुम्हारे पिता अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें सौंप देंगे और वे संन्यास लेकर वन को प्रस्थान करने वाले हैं। आज से तीसरे दिन तुम्हारे राज्य के मंत्री तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे और तुम्हें वापस ले जाने के लिए आग्रह करेंगे, इसीलिए तुम आत्मदाह का विचार त्याग दो। इतना कहकर भगवती जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। भगवती जगदम्बा के इन वचनों को सुनने के बाद सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आत्मदाह करने का विचार त्याग दिया। त्रिलोकी में सदैव ही भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद सत्यव्रत के पिता के पास गए और उन्हें उनके पुत्र के आत्मदाह के प्रयास के बारे में सब कुछ कह सुनाया। देवर्षि नारद की बात सुनकर सत्यव्रत के पिता राजा अरुण रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, अपने पुत्र की एक भूल के कारण मैंने उसे घर से निकाल दिया था। आज वह मेरे कारण बहुत कष्ट में है। राज्य पाने का असली हकदार होते हुए भी मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है। इसी कारण से वह आज आत्महत्या करने के लिए तैयार हुआ है। हे महर्षि, यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। राजा ने देवर्षि नारद से ऐसा कहकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मंत्रियों, तुम इसी समय वन में जाओ और मेरे दुखी पुत्र को मेरे पास वापस लेकर आओ। मैं उसे सारा राज्य सौंपकर शुभ संन्यास लेकर वन में जाना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर उसके मंत्रीगण उसी समय वन की ओर चले गए। वहां पर जाकर मंत्रीगण सत्यव्रत से मिले और उससे सारी बातें बताई। मंत्री बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर भेजा है। वे चाहते हैं कि तुम वापस राज्य में लौट आओ और राज्य का कार्यभार संभालो। तुम्हारे पिता तुम्हें सारा राज्य सौंपकर स्वयं संन्यास लेना चाहते हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यव्रत महल में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भगवती जगदम्बा ने उसे सारी बातें पहले ही बता रखी थी। फिर जब वह महल में पहुंचा तो राजा ने देखा कि उसका बेटा वापस आ गया है। तो राजा अरुण बहुत खुश हुआ और बोला
कि बेटा आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया था, लेकिन आज मैं सारा राज्य तुम्हें ही सौंपना चाहता हूँ। इसीलिए तुम अब राजगद्दी पर बैठने की तैयारी करो। यह देखकर कि राजकुमार के कपड़े गंदे हो गए हैं, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम मेरे बेटे को लेकर जाओ और उसे नहलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाकर तैयार कर दो। इसके बाद राजा अरुण के मंत्रियों ने वैसा ही किया और फिर राजा अरुण ने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक किया। राज्य छोड़ने से पहले राजा अरुण ने अपने पुत्र सत्यव्रत को कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और सदैव ही इनका पालन करना। बेटा, अपनी प्रजा पर सदैव ही बच्चों की ही तरह शासन करना। चाहे कोई शत्रु हो या मित्र, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर सदैव ही गुप्तचर रखने चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए। प्रातः काल उठकर भगवती जगदम्बा की पूजा करना। तुम पारंबा के अनन्य भक्त हो। इसी भक्ति के कारण तुम्हें महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप से आज मुक्ति मिल चुकी है। तुम सदैव ही सही मार्ग से धन कमाना और हे पुत्र, ब्राह्मणों का सदैव ही सम्मान करना, क्योंकि ब्राह्मणों के ज्ञान के अनुसार ही राज्य चल सकता है। इसीलिए उनका कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि जो राजा ब्राह्मणों का अपमान करता है उसका राज्य समूल नष्ट हो जाता है। पिता की इस तरह की बातें सुनकर सत्यव्रत ने कहा कि हे पिताजी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर अवश्य ही चलूँगा और अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करूँगा और अपनी प्रजा को पुत्रों की ही भांति स्नेह करूँगा। अपने पुत्र की इस तरह की बातें सुनकर राजा अरुण बहुत प्रसन्न हुए। राजा अरुण ने सत्यव्रत को अपना संपूर्ण राज्य दिया और स्वयं संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। भगवती जगदम्बा की कृपा से सत्यव्रत को शाप से मुक्ति मिली और राज्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर उनके पुत्र हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो कि सदैव ही सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। जय माँ भगवती, जय जगदम्बे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगवाला, तुम ही आदि सुंदरी। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। रक्ष करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवार। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी। कर में कपर खड़ग विराज, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूल। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ धनज तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारी, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें
जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जा। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न बिन हो शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोकु मातु कष्ट अति घेरा। तुम बिन कौन हरे दुख मेरा, आशा तृष्णा निपट सतावे। मोह मदादिक सब विनशावे, शत्रुनाश कीजे महारानी। सुमिरो इक चित तुम ही भवानी, कृपा करो हे मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दे करो विहाला, जब लग जीऊँ दया फलगा। तुम रोजस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। बोल अम्बे मात की जय। ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्रवदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शोम्भ निशोम्भ विदारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना। निशिदिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता।
भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, नगर कोट में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम करा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय।